जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपकी अपने परिवार ऑनलाइन एवीसी एकेडमी यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं एसएससी जीडी परीक्षा 2024 जो आपका 20 फरवरी से एग्ज़ाम होने वाला है। आपके लिए लेकर आ गए आज के सेशन में प्रीवियस ईयर के प्रश्न, जो ऐसे प्रश्न लगातार पिछले 10 वर्षों में टीसीएस के द्वारा जो भी प्रश्न पूछे गए हैं, बार बार उन सारे क्वेश्चन को आज के इस वीडियो में छोटे से क्लास में हम लोग संग्रह करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो चलिए, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि क्लास को अंत तक देखेंगे। अगर आप लोगों को इस बार वर्दी लेना है तो जी हाँ दोस्तों, सभी प्रश्नों को कॉपी पेन लेकर सारे क्वेश्चन को लिख लेंगे और आपको याद कर लेना है, क्योंकि टीसीएस के द्वारा लगातार 15 सालों से हर एक एग्जाम में जो है एसएससी के द्वारा पूछे गए हैं। याद रखेंगे आप लोग। और एसएससी जीडी परीक्षा 20 फरवरी से जो आपका पेपर है, यहाँ से प्रश्न आपको पेपर में बिल्कुल 100% देखने को मिलेंगे एग्ज़ाम में। तो देर न करते हुए पूरे 50 क्वेश्चन को संग्रह करेंगे मात्र 15 मिनट के अंदर। तो आगे चलेंगे, उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि फटाफट से चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे और बगल में एक बेल आइकन होगा, उसे प्रेस करके आप लोग ऑल पे ज़रूर सेट कर लीजिएगा। देखिए, पहला नंबर सवाल क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से बंगाल के नवाब में से प्लासी के जो युद्ध है, अंग्रेजों से कौन पराजित हुआ था? बताएंगे सभी लोग। लगातार प्रीवियस ईयर में पूछे गए एसएससी के परीक्षा में। तो आप लोग इसे याद रखेंगे, ऑप्शन सी याद रखेंगे, सिराजुद्दौला राइट आंसर है, याद रखेंगे। अगला सवाल देखिए, यहाँ पे लगातार पूछे गए हैं कि निम्नलिखित में से शासकों में किसको मलाया जो है सुमात्रा तथा जावा की विजय का श्रेय जाता है? याद रखेंगे किसको जाता है। तो याद रखेंगे सभी लोग, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है राजेंद्र चोल प्रथम को जाता है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे 3 नंबर सवाल है। बताएंगे सभी लोग कि निम्नलिखित में से कौन सा चीनी यात्री हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था? याद रखेंगे, लगातार पूछे गए प्रश्न हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन, सभी लोग याद रखेंगे, वहंग तोसोंग, याद रखेंगे ऑप्शन डी। अगला सवाल देखिए यहाँ पे, और सभी लोग याद रखेंगे, निम्नलिखित में से गुप्त शासकों में से किसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की? याद रखेंगे, विक्रमादित्य की उपाधि किसने धारण की? तो इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है इस क्वेश्चन का राइट आंसर, याद रखेंगे ऑप्शन डी, चंद्रगुप्त द्वितीय, याद रखेंगे राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, सभी लोग याद रखेंगे, निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल के विषय पर इब्न बतूता पुस्तक जो है रेहला प्रकाशन डालती है? याद रखेंगे, प्रकाश डालती है। आगे चलने से पहले आप लोग क्लास को लाइक कर देंगे। अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। देखिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग याद रखेंगे, मोहम्मद तुगलक राइट आंसर है, मोहम्मद तुगलक, याद रखेंगे। अगला सवाल देखेंगे यहाँ पे, लगातार आप किसी भी आगामी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, यूपी पुलिस हो, बिहार पुलिस हो, बिहार एसएससी हो या एसएससी जीडी हो, सभी परीक्षाओं के लिए सवाल आपके लिए महत्वपूर्ण है। ध्यानपूर्वक आप लोग देखें, निम्नलिखित में से किसके द्वारा विजयनगर राज्य की स्थापना हुई? तो याद रखेंगे, विजयनगर राज्य की स्थापना हरिहर एवं बुक्का के द्वारा, ऑप्शन बी आप लोग याद रखेंगे राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे याद रखेंगे, निम्नलिखित में से किस राजवंश द्वारा मानसबदारी प्रथा का आविष्कार किया गया? बताएंगे, मानसबदारी प्रथा का आविष्कार किया गया, सभी लोग याद रखेंगे ऑप्शन डी होता है बिल्कुल सही जवाब, मुगल वंश, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे। अब सभी लोग याद रखेंगे कि निम्नलिखित में से किस शासक के अंतर्गत जो है 8 मंत्रियों की एक समिति अथवा अष्ट प्रधान थी? याद रखेंगे, अष्ट प्रधान थी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन सी होता है राइट आंसर, शिवाजी, याद रखेंगे। चलिए अगला सवाल देखेंगे यहाँ पे, सभी लोग याद रखेंगे, निम्नलिखित में से किसे जहांगीर के दरबार का सजीव वर्णन किया? याद रखेंगे, जहांगीर के दरबार का सजीव वर्णन किया। इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है बिल्कुल राइट आंसर, याद रखेंगे ऑप्शन, जिन लोगों ने यहाँ पे डी बता रहे हैं राइट आंसर, याद रखेंगे।
अगला सवाल देखिए यहाँ पे, तराइन के द्वितीय युद्ध में निम्नलिखित में से कौन से भारतीय शासक पराजित हुआ था? बताएंगे सभी लोग, कौन जो है भारतीय शासक पराजित हुआ था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है ऑप्शन ए। आप लोग याद रखेंगे, बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन ए, याद रखेंगे, पृथ्वीराज चौहान। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, सभी लोग याद रखेंगे, निम्नलिखित में से भारत में पुर्तगाली शक्ति स्थापित करने का श्रेय किसको जाता है? सभी लोग याद रखेंगे, श्रेय किसको है? तो राइट आंसर याद रखेंगे आप लोग, ऑप्शन सी होता है राइट आंसर, सभी लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, भारतीय सांसद द्वारा इनमें से किसके उपरांत धन्यवाद प्रकट किया जाता है? सभी लोग याद रखेंगे, धन्यवाद प्रकट किया जाता है। इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोग याद रखेंगे, महत्वपूर्ण सवाल आपके एग्जाम की दृष्टि से है, रामबाण प्रश्न है, ऑप्शन डी आप लोग याद रखेंगे, राइट आंसर है ऑप्शन डी, याद रखेंगे। चलिए आगे देखेंगे हम लोग, यहाँ पे 13 नंबर सवाल है, लगातार पूछे गए प्रश्न। क्लास को आप लोग अंत तक देखेंगे, सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, सारे क्वेश्चन को लिख लीजिएगा, लगातार पूछे गए हैं आपके एग्जाम में लगातार। देखिए आप सभी लोग इस पीडीएफ को अगर चाहते हैं तो सभी लोग व्हाट्सएप चैनल का लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप लोग जुड़ जाएंगे व्हाट्सएप चैनल से, वहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगा। पंजाबी भाषा लिखने के लिए किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि को विकसित किया? तो सभी लोग याद रखेंगे, गुरुमुखी लिपि को विकसित किया। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए, याद रखेंगे, गुरु अंगद, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे सभी लोग याद रखेंगे, भारत के अंतिम वायसराय निम्नलिखित में से कौन था? बताएंगे वायसराय निम्नलिखित में से कौन सा था? राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन बी आप लोग याद रखेंगे दोस्तों, सही जवाब है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे सारे लोग याद रखेंगे, निम्नलिखित में से किसने सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया? बताएंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन किसने प्रारंभ किया? राइट आंसर क्या रहेगा? बताएंगे सभी लोग फटाफट से। तो जिन लोगों ने यहाँ पे ऑप्शन सी बता रहे महात्मा गांधी, बिल्कुल राइट आंसर है, आप लोग याद रखेंगे, महत्वपूर्ण सवाल है। जिस काल में कृषि कर्म का प्रादुर्भाव हुआ वह जो है क्या कहलाता है? बताएंगे सभी लोग, वह क्या कहलाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर याद रखेंगे, नौपाषाण काल कहलाता है, ऑप्शन बी है सही जवाब, आप लोग याद रखेंगे। अगला सवाल देखेंगे, यहाँ पे सभी लोग याद रखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान जो है अपने गोदावाड़ा बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध है? सभी लोग याद रखेंगे, अपने गोदावाड़ा बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध है। इस प्रश्न का राइट आंसर आप से लोग याद रखेंगे दोस्तों, राइट आंसर है ऑप्शन बी, आप लोग याद रखेंगे, लोथल है सही जवाब। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है गणतंत्र था? कौन सा एक गणतंत्र था? राइट आंसर याद रखेंगे, ऑप्शन सी है राइट आंसर, याद रखेंगे, मलल। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे 19 नंबर सवाल क्या कर रहा है कि बराबर की जो गुहाओं की अशोक ने किस संप्रदाय को दान में दिया था? याद रखेंगे, संप्रदाय को दान में दिया था, सभी लोग याद रखेंगे, राइट आंसर है ऑप्शन सी, आजीवक, याद रखेंगे, बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे सभी लोग याद रखेंगे, निम्नलिखित में से किनको शक सम्मत की स्थापना का श्रेय दिया जाता है? सभी लोग याद रखेंगे, किनको श्रेय दिया जाता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोग याद रखेंगे, महत्वपूर्ण सवाल आपकी एग्जाम के दृष्टि से है, ऑप्शन जिन लोगों ने बी बता रहे हैं कुशानो, राइट आंसर याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे सभी लोग याद रखेंगे, महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके लिए लेकर आ गए हैं, ब्रह्मास्त्र प्रश्न आपकी एग्जाम से है। देखिए लगातार पूछे गए हैं, बहुत ही तन्यता के साथ और मेहनत के साथ आपके लिए ये सवाल हम आपके लिए लेकर आए हैं, तो क्लास को आप लोग अंत तक देखेंगे। महापुराणों की संख्या कितनी मानी जाती है? बताएंगे महापुराणों की जो संख्या है कितनी मानी जाती है? सभी लोग याद रखेंगे, ऑप्शन डी है राइट आंसर, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा अध्ययन केंद्र बहुत जो है केंद्र के रूप में प्रसिद्ध नहीं था? सभी लोग याद रखेंगे, इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी है राइट आंसर, याद रखेंगे, नादियाँ। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से फतेहपुर सीकरी का जो निर्माण का श्रेय किसको जाता है?
सभी लोग याद रखेंगे ये जो निर्माण का जो श्रेय है किसको जाता है, याद रखेंगे। महत्वपूर्ण सवाल आपकी एग्जाम के लिए, अकबर याद रखेंगे, सही जवाब है ऑप्शन ए, सभी लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन अपने जो है अनुयायी द्वारा महबूब ए इलाही नाम से जाना जाता था। तो सभी लोग याद रखेंगे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है क्या रहेगा, सभी लोग याद रखेंगे दोस्तों, सही जवाब है ऑप्शन सी, आप लोग याद रखेंगे। महत्वपूर्ण सवाल है, शेख निज़ामुद्दीन औलिया याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, सभी लोग याद रखेंगे निम्नलिखित में से किसको जो है कुतुब मीनार का संपूर्ण कराने का श्रेय मिला। तो याद रखेंगे कुतुब मीनार का संपूर्ण कराने का श्रेय किसको मिला, बताएंगे सभी लोग फटाफट से। राइट आंसर ऑप्शन बी आप लोग याद रखेंगे, इल्तुतमिश को। किसे, इल्तुतमिश याद रखेंगे, ऑप्शन बी होता है सही जवाब, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए कि गीत गोविंद के जो रचयिता कौन था, गीत गोविंद के रचयिता कौन था, तो याद रखेंगे सभी लोग, ऑप्शन बी राइट आंसर है, जयदेव याद रखेंगे, सही जवाब। अगला क्वेश्चन देखिए, कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे। भारत में इटली से कौन यात्री आया था, सब लोग याद रखेंगे, ऑप्शन मार्को पोलो आया था। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर प्रश्न, सभी लोग याद रखेंगे निम्नलिखित में से किसने भूदान आंदोलन प्रारंभ किया। तो भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया, बताएंगे सभी लोग फटाफट से। राइट आंसर तो दोस्तों याद रखेंगे ऑप्शन सी है राइट आंसर, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, निम्नलिखित में से सती प्रथा का उन्मूलन किसने किया। तो सभी लोग याद रखेंगे उन्मूलन जो है किसने किया, राइट आंसर बताएंगे सभी लोग फटाफट से। जिन लोगों ने यहाँ पे बताना दोस्तों, ऑप्शन यहाँ पे ए बता रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है, याद रखेंगे ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कि आनंद मठ के लेखक कौन था, बताएंगे आनंद मठ के लेखक कौन था, सभी लोग याद रखेंगे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, आप लोग याद रखेंगे, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय याद रखेंगे, सही जवाब। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 31 नंबर सवाल क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से किसने भारतीयों के लिए पाश्चात्य संस्कृति को लागू करने की जो है वकालत की थी, सभी लोग याद रखेंगे, सही जवाब क्या रहेगा, ऑप्शन ए आप लोग याद रखेंगे, राइट आंसर है ऑप्शन ए, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किस देश के साथ हड़प्पनों का व्यापारिक संबंध था, बताएंगे व्यापारिक जो है क्या था, तो संबंध था, राइट आंसर बताएंगे सभी लोग फटाफट से इस क्वेश्चन का, दोस्तों याद रखेंगे ऑप्शन सी है, बिल्कुल राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, निम्न में से कौन जो है वैदिक देवता नहीं थे, वैदिक देवता कौन नहीं थे, तो आप सभी लोग यहाँ पे याद रखेंगे, सही जवाब है ऑप्शन सी, आप लोग याद रखेंगे, राइट आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बुद्ध की ईश्वर की जो है अवधारणा के विषय में सत्य है, सभी लोग याद रखेंगे कौन सा है, तो राइट आंसर आप लोग याद रखेंगे। महत्वपूर्ण सवाल आपके एग्जाम के लिए है। जिन लोगों ने यहाँ पे ऑप्शन बी बता रहे हैं ईश्वर का अस्तित्व नहीं है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा गुप्त काल का मंदिर है, सभी लोग याद रखेंगे गुप्त काल का मंदिर कौन सा है, तो दोस्तों याद रखेंगे आप लोग, ऑप्शन सी होता है राइट आंसर, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 36 नंबर सवाल है, लगातार पूछे गए एसएससी के परीक्षा में। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी सीमा रेखा बनाती है, बताएंगे सबसे लंबी रेखा सीमा कौन सी बनाती है, तो आप लोगों को याद रखना है बांग्लादेश, कौन सा है, तो बांग्लादेश आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है, बताएंगे कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है, तो आप लोग इसे याद रखेंगे, सही जवाब है ऑप्शन सी, सभी लोग याद रखेंगे ऑप्शन सी होता है, बिल्कुल राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, पांग जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है, बताएंगे पांग जल विद्युत परियोजना कहाँ पे स्थित है, तो सभी लोग याद रखेंगे ऑप्शन, जिन लोगों ने सी बता रहे हैं बिल्कुल राइट आंसर याद रखेंगे, ऑप्शन सी होता है, सही जवाब याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, इनमें सर्वाधिक जो है वनाच्छादित राज्य कौन सा है, बताएंगे सभी लोग फटाफट से राइट आंसर। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे जिन लोगों ने बता रहे हैं ऑप्शन ए बता रहे हैं, बिल्कुल राइट आंसर याद रखेंगे।
अरुणाचल प्रदेश, सभी लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत के सबसे अधिक विस्तृत मैदान कौन सा है? बताएंगे कमेंट बॉक्स के माध्यम से सभी लोग उत्तर को। और चलिए आज की क्लास यहीं तक। आप लोगों को कितना प्रश्न सही कर पाएँ, साथ ही साथ कमेंट करके बताएंगे। आप लोग सेशन कैसा लगा आप लोगों को कमेंट करके बताएंगे। सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे अगर अच्छा लगा तो। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में बेहतरीन क्वेश्चन सेशन के साथ में।